है ना। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमको भी तोहफा लेके जाना है जो अल्लाह ने बता दिया, और सुनते हैं उलमा इकराम से कि ये मेरा तोहफा होगा। और जिस वक्त हम रूह और जिस्म की पाकी के साथ अल्लाह के सामने ये तोहफा पेश करेंगे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ अल्लाह। जिंदगी के तमाम तक वक्त को जो सही वक्त इबादत की थी हमने इधर उधर गुजार दिया, लेकिन इस वक्त तूने बुलाया, मैं हाजिर हो गया हूँ अल्लाह। अब तो रुकू भी करता हूँ तो सही से कमर नहीं झुकती है, सजदा करता हूँ तो सही से सजदा नहीं होता है, लेकिन अल्लाह तेरे बुलावे पर मैं हाजिर हूँ। ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो यकीन जानिए उसी दर्द के साथ अल्लाह कहेंगे कि मेरे बंदे मैं भी हाजिर हूँ, घबराओ मत, मैं भी हाजिर हूँ। और तब वो तोहफा अल्लाह देंगे कि जाओ तब से बख्शाई जाओ। तो इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। तो हम सीधे तरबियत की तरफ चलते हैं, वक्त की कमी है। आज के 3 एग्जाम हैं, हर 3 तरह से एग्जाम होता है। एक हज इफराद, दूसरा हज क़िरान और तीसरा हज तमत्तु। एशिया के लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान के ये हज तमत्तु करते हैं, हम लोग भी इंशाअल्लाह हज तमत्तु भी अदा करेंगे। हज तमत्तु में सबसे पहले उम्रा करना पड़ता है, समझना है। हज तमत्तु में सबसे पहले उम्रा करना पड़ता है। कुर्बान जाइए आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह के नबी ने इतना आसान तरीका बतला दिया, क्योंकि हम लोगों का 30 दिन 35 दिन का सफ़र होता है। अगर पूरे सफ़र हम इहराम की हालत में होते तो न जाने कुछ न कुछ गलतियाँ होती, इसीलिए आसान तरीका हमारे लिए फरमाया कि आओ और उम्रा करो और इहराम से फारिग हो जाओ, इसलिए कि इहराम की हालत में बहुत सारी शराइत है ना। तो आओ उम्रा करो, इहराम से फारिग हो जाओ, और फिर जब हज का ज़माना आएगा 5 दिन तो फिर इहराम की हालत में आना। तो इसलिए हम लोग पहले उम्रा करेंगे, है ना। उम्रे में 2 फर्ज है। क्या फर्ज है? 2 फर्ज है। उम्रे में क्या फर्ज है? 2 फर्ज है। सबसे पहले उम्रे के नियत से इहराम का बांधना। सबसे पहले उम्रे के नियत से इहराम का बांधना, और दूसरा खाना काबा का तवाफ। समझना है? कितने फर्ज है उम्रे में? 2 फर्ज है। उम्रे के नियत से इहराम का बांधना, और दूसरा खाना काबा का तवाफ। तो 7 चक्कर लगाएंगे, वो एक तवाफ होता है, वो 2 फर्ज है। और 2 वाजिब है। क्या क्या वाजिब है? 2 वाजिब है। एक सफा और मरवा की सई, सफा और मरवा की सई यानी चक्कर लगाना, 7 चक्कर। और दूसरा सर का बाल मुंडवाना या कटवाना। ठीक है। क्या वाजिब है? 2 वाजिब है। कौन कौन? सफा मरवा की सही और बाल का कटवाना यानी मुंडवाना, है ना। समझ में आई यही बात? किताब से ज्यादा सुनने से फायदा होगा। हाँ, तो हम लोग उम्रा करेंगे। उम्रे के फर्ज और वाजिब को समझ गए। क्या फर्ज है? 2। कौन सा? बोलिए, तरबियत किसी का नाम है। बोलिए बोलिए। इहराम के नियत से, एक उम्रे के नियत से इहराम का बांधना, और दूसरा खाना काबा का तवाफ। खाना काबा का तवाफ। और 2 वाजिब है। वाजिब क्या क्या है? सई करना, सफा मरवा की सई और सर का मुंडवाना या बाल का कटवाना। बेहतर है मुंडवाना, है ना। आगे बात समझ में आसान हो जाएगा, भूलिएगा नहीं ना। हम लोग इस हज के सफर में पहले उम्रा करेंगे। उम्रे में 2 फर्ज है। गौर कर लीजिएगा कि फर्ज में अगर कुछ इधर उधर हो जाएगा तो हमारा
सफर नाकिस हो जाएगा, और वाजिब पे कुछ इधर उधर हो जाएगा तब सब लग जाएगा। तो हम जानते हैं एक जानवर की कुर्बानी देना पड़ती है लगभग 10,000 रियाल, ये 1,000 रियाल, 1200 रियाल, समझ रहे हैं मेरी बात। और इसीलिए ये दो चीज को एकदम जहन में बिठा लीजिए, है ना। अब आइए, ये एहराम की चादर है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पतली चादर है ताकि वो बदन में बैठता है। ओढ़ने के लिए जो ले लें, लेकिन कमर में बांधने के लिए पतली चादर लेंगे। ये एहराम नहीं है, ये फकत एहराम की चादर है। इसके भी तरीके हैं, है ना। एहराम की चादर जो बिल्कुल खुला हुआ है, ये खुला ही पहनना पड़ता है, ठीक है। न इसको खिला हुआ पहन सकते हैं, न इसको काट पहन सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। इसको भी सीखना होगा कैसे बांधे ताकि हमारा जिस्म न खुले, समझ रहे हैं मेरी बात। ये क्या है? एहराम की चादर है, ये एहराम नहीं है, ये एहराम की चादर है। एहराम कहते हैं दिल के इरादे को, एहराम कहते हैं कि इसके पहनने के बाद जिस चीज से मना किया गया है उस चीज से बिल्कुल रुक जाने को, है ना। एहराम कहते हैं बिल्कुल दिमाग से फुतूर को निकाल देने को। एहराम कहते हैं हर आगे आने वालों की कदर करने को, है ना। समझना है मेरी बात। तो ये एहराम की चादर है जिसको बांध के और उसके बाद हमें नियत करनी पड़ती है और फिर तलबिया पढ़ना पड़ता है, तब हम एहराम की हालत में आते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। ये क्या है? एहराम की चादर है। अब इसको बांधने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम अपने माँ और बहनों को भी बता दें कि उनके लिए एहराम में कोई खुसूसी नहीं है। जो कपड़ा पहनती हैं वही उनका एहराम होगा। सिर्फ उनके चेहरे पर कपड़ा न सटे, इसीलिए प्लास्टिक की कैप वाली टोपी आती है या प्लास्टिक का कैप आता है, उसको रख के भी लोग ऊपर से नकाब पहन लेती हैं ताकि चेहरा उनका कपड़े से नहीं सटे, समझ रहे हैं। अब आप देखिए कि एहराम बांधना कैसे है। ये चादर है, सबसे पहले हम थोड़ा पाँव फैला लेंगे, और कीजिएगा बंद। ये चादर को दो हिस्से में बांटा, ठीक है।